नमस्कार। जय जय श्री सीताराम। मित्रों, आज एक नए विषय को हम लेकर आप सबके समक्ष आ रहे हैं, जो कि बहुत ही उपयोगी है और बहुत सरल तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया जाएगा। आज हम बात करेंगे पंचांग की उपयोगिता के बारे में। भारतीय पंचांग का आधार विक्रम संवत है, जिसका संबंध राजा विक्रमादित्य के शासन काल से है। ये कैलेंडर विक्रमादित्य के शासन काल में जारी हुआ था, इसी कारण से इसे विक्रम संवत के नाम से जाना जाता है। पंचांग 5 अंगों से मिलकर बनता है। ये 5 अंग कौन कौन से हैं? पहला है तिथि, दूसरा वार, तीसरा नक्षत्र, चौथा योग और 5वां करण। अर्थात तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण, इससे मिलकर पंचांग बनता है। पंचांग का पठन एवं श्रवण अति शुभ माना जाता है, इसीलिए भगवान श्री राम भी पंचांग का श्रवण करते थे। शास्त्रों के अनुसार तिथि के पठन और श्रवण से लक्ष्मी की कृपा मिलती है। वार के पठन और श्रवण से आयु में वृद्धि होती है। नक्षत्र के पठन और श्रवण से पापों का नाश होता है। योग के पठन एवं श्रवण से प्रियजनों का प्रेम मिलता है, उनसे वियोग नहीं होता है। और करण के पठन से और श्रवण से सभी तरह की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति के लिए नित्य पंचांग को देखना और बोलकर पढ़ना चाहिए। चंद्रमा की एक कला को एक तिथि माना जाता है, जो 19 घंटे से 24 घंटे तक की होती है। अमावस्या के बाद प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमा तक की तिथियों को शुक्ल पक्ष और पूर्णिमा से अमावस्या तक की तिथियों को कृष्ण पक्ष कहते हैं। तिथियां कौन कौन सी हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहले प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा और कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि को अमावस्या कहते हैं। पंचांग में इसे 30 लिख कर दर्शाया जाता है और पूर्णमासी को 15 लिख कर दर्शाया जाता है। बाकी कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में सभी तिथियों को 1, 2, 3, 4, 5, 6 उनके नाम और क्रम के अनुसार दर्शाया जाता है। तिथियों के प्रकार कौन कौन से हैं? तो कुल मिला के 5 तरह की तिथियां हैं, जिनमें नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा, ये 5 समूह में तिथियों को बांटा गया है, जिनमें 3-3 तिथियां आती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नंदा तिथियों की। तो प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी ये नंदा तिथियों की श्रेणी में आती हैं। अर्थात प्रतिपदा से 5 के अंतर पर षष्ठी और उसके 5 के अंतर पर एकादशी, 1, 6, 11 नंदा की श्रेणी में। उसी प्रकार भद्रा तिथियों में द्वितीया, सप्तमी और द्वादशी अर्थात 2, 7, 12 और जया तिथियों में तृतीया, अष्टमी और त्रयोदशी अर्थात 3, 8, 13 तथा रिक्ता तिथियों में 4, 9, 14, चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी और पूर्णा तिथियों में पंचमी, दशमी और पूर्णमासी अर्थात 5, 10, 15 को माना जाता है। इसके साथ साथ पक्ष रंध्र संज्ञक कुछ तिथियां इस प्रकार से हैं: चतुर्थी, षष्ठी, अष्टमी, नवमी, द्वादशी और चतुर्दशी। इनको पक्ष रंध्र संज्ञक तिथियां कहा जाता है। मुख्य रूप से 5 प्रकार की जो तिथियां हैं, नंदा तिथियां दोनों पक्ष की 1, 6, 11 जो हमने ऊपर बता दिया है, और इन तिथियों के अंतिम प्रथम घटी या अंतिम 24 मिनट को छोड़कर
सभी मंगल कार्यों को करना शुभ माना जाता है। भद्रा तिथियां जो कि दोनों पक्षों की 2, 7, 12 अर्थात द्वितीया, सप्तमी और द्वादशी हैं, भद्रा तिथि कहलाती हैं। इनमें कोई भी शुभ मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं, लेकिन यह तिथियां मुकदमे, चुनाव, शल्य चिकित्सा संबंधित कार्यों के लिए अच्छी मानी जाती हैं और व्रत, जाप, पूजा, अर्चना एवं दान पुण्य जैसे धार्मिक कार्यों के लिए अशुभ मानी गई है। अब बात करते हैं जया तिथि की। दोनों पक्षों की तृतीया, अष्टमी और त्रयोदशी अर्थात 3, 8 और 13 ये तिथियां जया तिथि कहलाती हैं। ये तिथियां विद्या, कला जैसे गायन, वादन, नृत्य आदि कलात्मक कार्यों के लिए उत्तम मानी जाती है। अब बात कर लेते हैं रिक्ता तिथि। दोनों पक्षों की चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी अर्थात 4, 9 और 14 ये तिथियां रिक्ता तिथियां कहलाती हैं। तिथियों में कोई भी मांगलिक कार्य, नया व्यापार, गृह प्रवेश नहीं करने चाहिए, परंतु मेले, तीर्थ यात्राओं आदि के लिए यह ठीक होती हैं। अब बात करते हैं पूर्णा तिथि की। दोनों पक्षों की पंचमी, दशमी और पूर्णमासी अर्थात 5, 10, 15 ये तिथियां पूर्णा तिथि कहलाती हैं। अमावस्या भी इसमें शामिल है, क्योंकि कृष्ण पक्ष में पूर्णमासी न प्राप्त होकर अमावस्या प्राप्त होती है। इनमें अमावस्या को छोड़कर बाकी दिनों में अंतिम 1 घटी या 24 मिनट पूर्व तक सभी प्रकार के मांगलिक कार्यों के लिए ये तिथियां शुभ मानी जाती हैं। अब पंचांग के दूसरे भाग के बारे में बात करते हैं, वार के बारे में। एक सप्ताह में 7 दिन या 7 वार होते हैं, जिनमें सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। इन वारों के अलग अलग देवता हैं और ग्रह होते हैं अलग अलग, जिनका इन वारों पर स्पष्ट रूप से प्रभाव प्राप्त होता है। अब हम बात करते हैं पंचांग के तीसरे भाग के बारे में, जिसे हम नक्षत्र कहते हैं। न क्षीयते इत नक्षत्र, जिसका कभी क्षय न हो उसे नक्षत्र कहते हैं। हमारे आकाश के तारामंडल में अलग अलग रूप में दिखाई देने वाले आकार के जो तारों के समूह हैं, उन्हें नक्षत्र कहा जाता है। ये 27 प्रकार के माने गए हैं। ज्योतिष में कुछ ज्योतिषियों द्वारा ही नहीं, बल्कि सर्वसम्मति से अभिजीत नक्षत्र को 28वें नक्षत्र के रूप में मान्यता प्राप्त है। नक्षत्र को उनके स्वभाव के आधार पर 7 श्रेणियों में विभक्त किया गया है, जिनमें ध्रुव, चंचल, उग्र, मिश्र, क्षिप्रा, मृदु और तीक्ष्ण में बांटा गया है। चंद्रमा इन सभी नक्षत्रों में भ्रमण करता रहता है। आइए जान लेते हैं कि अभिजीत सहित ये 28 नक्षत्र कौन कौन से हैं। अश्वनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती और एक और नक्षत्र अभिजीत। तो इस प्रकार 28 नक्षत्र हुए गए। नक्षत्रों का स्वभाव के संबंध में अगर हम बात करेंगे, तो नक्षत्रों को उनके स्वभाव के आधार पर ही 7 श्रेणियों में बांटा गया है। ध्रुव, चंचल, उग्र, मिश्र, क्षिप्र, मृदु और तीक्ष्ण। नक्षत्रों की शुभाशुभ फल के आधार पर इन्हें 3 श्रेणियों में बांटा गया है, शुभ, मध्यम एवं अशुभ। जो शुभ फलदायी नक्षत्र हैं, उनमें 1, 4, 8, 12, 13, 14, 17, 21, 22, 23, 24, 26, 27 ये जो नक्षत्र हैं, यह 13 नक्षत्र शुभ फलदायी माने गए हैं। मैंने यहाँ नंबर बता दिया है। 30 सेकेंड आप वीडियो पीछे जाकर नाम से नंबर को समझ सकते हैं।
अब बात करते हैं मध्यम फलदायी के बारे में, जिसमें 5, 7, 10, 16 ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह 4 नक्षत्र मध्यम अर्थात थोड़ा फल देने वाले हैं। ये 5, 7, 10, 16 कौन से हैं? जैसे 5 हो गया मृगशिरा, 7 हो गया पुनर्वसु, 10 हो गया मघा और 16 हो गया विशाखा। तो जो ऊपर हमने क्रम से सभी 28 नक्षत्रों के नाम लिए हैं, तो शुभ के संबंध में, मध्यम के संबंध में मैं संख्या बता दिया हूं, आप वहां पे वीडियो रोककर सुन सकते हैं, नहीं तो कमेंट कर दीजिएगा तो मैं इनको कमेंट बॉक्स में ही नाम को क्रम अनुसार आपको प्रेषित कर दूंगा। अब बात करते हैं अशुभ फलदायी नक्षत्रों के बारे में। 2, 3, 6, 9, 11, 15, 18, 19, 20, 25 ये शास्त्रों के अनुसार 10 नक्षत्र अशुभ फल देने वाले हैं। अतः इन नक्षत्रों में शुभ कार्यों को करने से बचना चाहिए। अब बात करते हैं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो पंचांग के चौथे अंग हैं, जिन्हें हम योग कहते हैं, इनकी संख्या 27 है। सूर्य और चंद्रमा की विशेष दूरियों की स्थितियों से योग बनते हैं। जब सूर्य और चंद्रमा की गति में 13 अंश 20 मिनट का अंतर पड़ता है या 13 डिग्री 20 मिनट का अंश अंतर पड़ता है, तो एक योग बनता है। दूरियों के आधार पे बनने वाले योगों के नाम इस प्रकार से हैं। पहला विश्वकुंभ, दूसरा प्रीत, तीसरा आयुष्मान, चौथा सौभाग्य, पांचवा शोभन, छठवां अतिगंड, सातवां सुकर्मा, आठवां घृति, नौवां सूल, 10वां गंड, 11वां वृद्धि, 12वां ध्रुव, 13वां व्याघात, 14वां हर्षण, 15वां वज्र, 16वां सिद्धि, 17वां व्यतिपात, 18वां वरीयान, 19वां परिध, 20वां शिव, 21वां सिद्ध, 22वां साध्य, 23वां शुभ, 24वां शुक्ल, 25वां ब्रह्म, 26वां इंद्र और 27वां वैधृत। इन 27 योगों में से 9 योगों को अशुभ माना जाता है, इसलिए इनमें सभी प्रकार के शुभ कार्यों से बचने को कहा गया है। ये अशुभ योग हैं विश्वकुंभ, अतिगंड, शूल, गंड, व्याघात, वज्र, व्यतिपात, परिधि और वैधृति। अब हम बात करते हैं पंचांग के अंतिम अंग, 5वें अंग करण के संबंध में। एक तिथि में 2 करण होते हैं, अर्थात तिथि के आधे भाग को करण कहते हैं। एक पूर्वार्ध में, एक उत्तरार्ध में। कुल 11 करण होते हैं, जिनके नाम इस प्रकार से हैं: बव, बालव, कौलव, तैतिल, गर, वणिज, विष्टि, शकुनि, चतुष्पाद, नाग और किस्तुघ्न। इनमें विष्टिकरण को भद्रा कहते हैं। भद्रा में भी प्रायः सभी कार्य वर्जित माने गए हैं। अब हम इसी पंचांग के वीडियो में महीनों के नामों के बारे में भी जान लेते हैं। भारतीय पंचांग के अनुसार हिंदू कैलेंडर में 12 मास होते हैं, जिनके नाम आकाश मंडल के नक्षत्रों में से 12 नक्षत्रों के नामों पर रखे गए हैं। जिस मास की पूर्णमासी को चंद्रमा जिस नक्षत्र पर होता है, उसी नक्षत्र के नाम पर उस मास का नाम रखा गया है। चित्रा नक्षत्र के नाम पर चैत्र मास अर्थात मार्च और अप्रैल का महीना, विशाखा नक्षत्र के नाम पर वैशाख मास अप्रैल मई का महीना, ज्येष्ठा नक्षत्र के नाम पर ज्येष्ठ मास मई जून का महीना, आषाढ़ा नक्षत्र के नाम पे आषाढ़ मास जून जुलाई का महीना, श्रवण नक्षत्र के नाम पे श्रावण मास जुलाई अगस्त के महीने में, भाद्रपद भद्रा नक्षत्र के नाम पे भाद्रपद मास अगस्त सितंबर महीना, अश्वनी के नाम पर आश्विन मास सितंबर अक्टूबर का महीना, कृत्तिका के नाम पर कार्तिक मास अक्टूबर नवंबर का महीना, मृगशीर्ष के नाम पर मार्गशीर्ष नवंबर दिसंबर का महीना और पुष्य के नाम पर पौष दिसंबर जनवरी का महीना और मघा नक्षत्र के नाम पे माघ जनवरी फरवरी तथा फाल्गुनी नक्षत्र के नाम पर फाल्गुन मास फरवरी मार्च में जो पड़ता है नामकरण हुआ है। तो इस प्रकार से मित्रों, हमारे जो भी विषय हैं सनातन धर्म के, सबके पीछे एक वैज्ञानिक आधार है।
इसीलिए आप सबको इसकी जानकारी होनी चाहिए। अब आइए जानते हैं कि पंचांग दर्शन से लाभ क्या होता है। तिथेश्च श्रियमाप्नोति वारादायुष्य वर्धनम नक्षत्रात् हरते पापम योगात् रोगम निवारणम करणात् कार्य सिद्ध स्यात् एवं पंचांगमुत्तमम। अर्थात हर दिन तिथि देखने से संपत्ति की प्राप्ति होती है, वार का स्मरण करने से आयुष्य की अभिवृद्धि होती है, नक्षत्र देवता का स्मरण करने से पाप निवारण होता है, करण देवता स्मरण करने से आपके कार्य सफल होते हैं, योग देवता का स्मरण करने से रोग निवृत्ति होती है। इसीलिए हम सबको पंचांग देखना चाहिए। तो मित्रों, यह वीडियो आपको कैसी लगी अपनी राय जरूर कमेंट में दीजिएगा। और अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए कौन से नक्षत्र के स्वामी क्या हैं, उनके देवता क्या हैं, उनके और विषय क्या हैं, बृहद जानकारी अगर आप चाहते हैं तो कमेंट करके बताइएगा। अगर बहुत अधिक लोगों की इच्छा होगी, जो मैं जिस तरीके से इस विषय को प्रस्तुत कर रहा हूँ, इसी तरीके से इसी सरलता से अगर इसको और विस्तारित स्वरूप में जानना चाहते हैं, आगे क्रम में ज्योतिष में कुंडली बनाने की विधि, उसके प्रेडिक्शन अर्थात फलादेश की विधि, वास्तु के संबंध में वीडियो अगर आप चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, तो मेरी भी थोड़ी सी उत्सुकता बढ़ेगी और आप सबको मैं ऐसे ही सरल तरीके से प्रस्तुति करके समझाने का प्रयास करूंगा, ताकि आप भी सनातन धर्म के गूढ़ ज्ञान से ओतप्रोत हो सकें और बड़े ही सरलता से जो आपको बहुत ही कठिन लगता है विषय, वह भी आप सब सीख जाएंगे और अपने आप में गौरवान्वित और आत्मविश्वास से भरे हुए महसूस करेंगे। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और अपने सगे संबंधियों तथा घर के बच्चों से यह वीडियो साझा करना नहीं भूलिएगा, ताकि वे भी इस ज्ञान से ओतप्रोत हो सकें और लाभान्वित हो